Hello students, how are you? As I have discussed in live class, I prepare a video to the same topic which I left before your PT1 exam, that is interface Python with SQL database. We have discussed already about the some cursor, that is fetch one, fetch many, fetch all. Now we have row count. Another function is row count. Row count is a function which is used to count the number of row affected by the any query which I have executed by the Python. So row affected by query means how many rows have been affected by that particular commands. कितनी रो को उसने चेक किया है या कितनी रो से उसने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, तो हम वो रो काउंट करेंगे. वी कैन गेट नंबर ऑफ रो अफेक्टेड बाय द क्वेरी बाय यूजिंग रो काउंट. वी विल यूज द वन सेलेक्ट क्वेरी है. वी विल use the same method, import mysql dot connector. Okay, now mysql dot connector dot connect localhost root password and database. My cursor dot mydb dot cursor. My cursor is equal to mydb dot cursor buffer true. यहाँ हमने बफर ट्रू किया है कि हमारे पास बफर जो है वो भरा होना चाहिए, तभी हम रो काउंट कर पाएंगे. जो आपका कर्सर है उसके अंदर वैल्यू होनी ज़रूरी है. अगर वो कोई वैल्यू नहीं होगी तो काउंट नहीं होगा. माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. वी हैव जनरेट अ सिंपल क्वेरी और एग्जीक्यूट अ सिंपल क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. नाउ वी विल चेक हाउ मेनी रोज हैव बीन इफेक्टेड, मीन्स हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर. नाउ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट रो काउंट. हमने यहाँ वी हैव टू पुट द फंक्शन रो काउंट to check the number of rows have been extract by that command. Now print number of rows in student tables are number of rows. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल इतने रिकॉर्ड्स हैं उस टेबल के अंदर यूजिंग रो काउंट. तो यहाँ बफर ट्रू किया हमने, इसकी हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं. वी हैव यूज माई कर्सर एज बफर्ड कर्सर. माई कर्सर ट्रू. This type cursor fetch rows and buffer them after getting output from MySQL database. We can use such cursor as iterator. Iterator में जो हमने loop as a loop हमने लगाई हुई है. हम loop लगाते हैं, loop में incrementer होता है, iterator होता है जो आपकी loop को एक एक increment करता है. There is no point in using buffer cursor for single fetching of rows. If we don't use buffer cursor, then we will get -1 as output from row count. तो अगर हम बफर को यूज़ नहीं करेंगे तो वो लूप, ये एक्चुअली एक लूप की तरह काम करता है. तो काउंट करता रहता है कि बफर टोटल बफर में कितने रिकॉर्ड. अगर हम नहीं करेंगे तो ये एक बार में एक ही रिकॉर्ड को निकालेगा और उसको प्रिंट करेगा, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में हमने देख चुके हैं. तो दैट्स वाई वी हैव यूज बफर इज इक्वल टू ट्रू. तो बफर ट्रू होना चाहिए. बफर का मतलब वो आपकी जितनी बार भी वो रो काउंट करेगा, एक एक रो को एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पर एक काउंटर को एग्जीक्यूट करता रहेगा कि हमने कितनी रो को एग्जीक्यूट किया हुआ है. दैट्स वाई वी यूज रो काउंट एंड बफर इज इक्वल टू ट्रू. एंड हाउ टू डिलीट रो कोड एज ए टेबल एट रन टाइम. अगर हमको टेबल के टाइम रन टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करते हुए हमको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, हाउ टू डिलीट. तो दैट इज़ ये सेम आपके बिल्कुल तीनों रोज का सेम है. नाउ वी यूज माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1. तो वी हैव टू डिलीट a student which has roll number 1. तो इट मीन्स जिसका रोल नंबर 1 है हम उसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे. देन वी हैव टू यूज़ दैट कमांड. एंड देन माई डी वी डॉट कमिट. कमिट किस लिए किया है? वी हैव टू मेक चेंजेस परमानेंट. अगर हम कमिट यूज़ नहीं करेंगे तो वो डिलीट टेम्परेली होगा. जैसे ही हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे वो डिलीट रिकॉर्ड फिर से आपके टेबल के अंदर सेव हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेरी डिलीट हुआ है. तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द कमिट. The explanation is there. The above program delete query will delete a record with roll number 1. Commit method is necessary to call the database transaction. हम यहाँ पर database transaction को complete करना चाहते हैं. That's why we have to use commit. Then how to update the table? Then all commands are executed same. Then my cursor dot execute. Update student set marks is equal to 99 where roll number is equal to 2. So we have to change the marks of roll number 2. जो भी उसके प्रीवियस मार्क्स हैं हमें नहीं पता, बट वी हैव टू गिव द न्यू मार्क्स दैट इज़ 99. तो वी हैव पुट द 99 एज द मार्क्स एंड execute the update query. And who will affect the marks? Which student have affected the marks? Which have the roll number is equal to 2. Then my db dot commit, save changes permanent.
तो दीज आर हाउ टू यूज़ द कमांड्स रन टाइम। तो अभी मैंने बात की थी कि डेटाबेस व्हाट इज ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? डेटाबेस ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट ए सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। वी कैन put different commands, a lot of commands, group of commands in a single transactions. तो any operation which modify the state of the MySQL database is a transaction। ट्रांजेक्शन मतलब होता है कोई भी, अगर हम डेटाबेस का कोई भी स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज कर लेते हैं या हमें उसकी जो पूरा सिस्टम है उसको चेंज कर लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ए ट्रांजेक्शन। पाइथन MySQL कनेक्टर प्रोवाइड द फॉलोइंग मेथड टू मैनेज डेटाबेस ट्रांजेक्शन। कमिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। MySQL connection dot commit method send a commit statement to the MySQL server कमिटिंग द करंट ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन चल रहा है, डिलीट किया, इंसर्ट किया, अपडेट किया, ऑल्टर किया, तो देन इट विल बी कमिट, तो वो ट्रांजेक्शन आपका सेव हो जाएगा। नाउ रोल बैक माई कनेक्शन डॉट रोल बैक रिवर्ट द चेंजेस मेड बाय द करंट ट्रांजेक्शन। अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, वी हैव डिलीट अ रिकॉर्ड, अगर आपको लगता है कि नहीं वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, वो उसका नहीं था जो हमें डिलीट करना था, हमें रोल नंबर 3 को डिलीट करना था, रोल नंबर 1 डिलीट हो गया, देन वी विल डू, हमने अभी कमिट नहीं किया है। अगर हम कमिट कर चुके हैं तो देर विल बी नो वे टू रिवर्ट बैक। इफ़ अगर हमने कमिट नहीं किया है देन वी विल यूज़ द कमांड रोल बैक। तो वो क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन अभी हमने डिलीट किया है वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक हो जाएगा और वो जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है वो वापस सेव हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे और वो डेटाबेस में वापस आ जाएगा। तो दैट इज़ रोल बैक। नाउ ऑटो कमिट MySQL ट्रांजेक्शन ऑटो कमिट वैल्यू कैन बी असाइन एज ट्रू और फॉल्स। अगर हम ऑटो कमिट ट्रू कर देते हैं तो जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली परमानेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको फॉल कर देते हैं तो हमें जो कमिट अभी हमने ऊपर कमिट यूज़ किए हैं वो हमें कमिट मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, हमें इसको ट्रू करना पड़ेगा। दैट इज़ अगर हमें कोई डेटाबेस ट्रांजेक्शन को देखना है तो हम देखेंगे हमने यहाँ तक कर्सर डॉट कर्सर किया वो MySQL डॉट अपडेट क्वेरी अपडेट स्टूडेंट मार्क्स कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। यहाँ पर अभी हमें देखो दूसरा मेथड लगाया है, हमने एक क्वेरी लिखी, उस क्वेरी को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया और हमने उस कर्सर के अंदर उस वेरिएबल को हमने एग्जीक्यूट करा दिया। दैट इज़ अनदर मेथड कि आप क्वेरी को कहीं पर स्टोर कराकर और उसको यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। कमिट हमने यहाँ पर किया कॉन डॉट कमिट, यहाँ हमने कनेक्शन बनाया, ये आप देखेंगे ट्राई और कैच। एक्चुअल में हम यहाँ पर जब भी हम ट्रांजेक्शन बनाएंगे तो उसको ट्राई और कैच एक ब्लॉक में रखना पड़ता है कि कोई एरर जनरेट ना हो। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट लिखते हैं कनेक्टेड एज ए एरर फेल टू अपडेट रिकॉर्ड डेटाबेस रोल बैक। अगर डेटाबेस फेल होता है तो हम यहाँ पर रोल बैक कमांड को यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया, अगर वो एरर कोई भी आती है, क्योंकि अगर एरर आती है तो क्या होगा, हम चेंजेस परमानेंट नहीं करना चाहते, देन वी हैव टू रोल बैक। फाइनली क्लोजिंग डेटाबेस, हमें डेटाबेस को क्लोज भी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जब हम ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं देन वी हैव टू कर्सर को क्लोज करना पड़ेगा और कनेक्शन को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो दिस इज़, ये आपका इतना डीप में आएगा ही नहीं क्योंकि वी हैव, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपके प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब आप एक प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करेंगे देन यू हैव टू यूज़ द पाइथन एंड MySQL टुगेदर इनटू ए प्रोजेक्ट। So for today you have to prepare the notes. If you have any doubts you have to call me, WhatsApp me, and be sincere your studies as the school may be open for your doubts कि आप स्कूल आ सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। Then you have to give the some टाइम टेबल कि कब आप आएंगे, तो जब आप आके अपने डाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेलीफोनली और बाई व्हाट्सएप मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।